जिस रावण ने अपने 9 शीश काट करके भगवान शंकर जी के चरणों के बीच में अर्पित कर दिए थे, जिन्होंने शिवतांडव नामक स्तोत्र लिखा, अनेक प्रकार के स्तोत्रों की रचना करी और एक दिव्य ग्रंथ जिसका नाम है रावण संहिता। ऐसे ग्रंथों की रचना करने वाले वो दशग्रीव वो रावण आज विजयदशमी के दिन भगवान राम जी के हाथों से परम गति को प्राप्त हुए हैं। और आज ये विजयदशमी का पावन दिवस, जिसे हम स्वयं सिद्ध मुहूर्त के रूप में मानते हैं, आज इस आपके गांव में, आपके क्षेत्र में सतलुज मैया के किनारे इस पावन कथा को आज द्वितीय दिवस भगवान जी के श्री चरणों के बीच में समर्पित है, जिसका पुण्य आप सबको मिले, पावन धरती को मिले, जीव जगत को मिले। कार्य करें, यानी अपने काम से पहले परमात्मा का काम करें। भगवान का जप करने के पश्चात गृह का काम करना, घर का कार्य करने के बाद भगवान का काम नहीं करना, पहले भगवान का काम करना। यानी श्रुति ये कहती है कि प्रातः काल उठ करके हम सबसे पहले उस ईश्वर का भजन करें, उस परमात्मा का भजन करें, और भगवान का भजन करके ही हमारे लिए नित्य मुक्ति हो। तेरी शरण में मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हैं, ओ कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हैं, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हैं, अरे आप मिल गए, अरे आप मिल गए, धन्यवान हो गया, तेरी शरण में आके, ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में
रहा था प्रभु मोत तुमसे मैं दुख में तड़प रहा था मोहब्बतों से मैं ओ दुख में तड़प रहा था प्रभु मोत तुमसे मैं वो दुख में तड़प रहा था प्रभु मोहब्बतों से मैं हर एक आपका सहारा एक आपका सहारा साकार हो गया तेरी शरण में आके ओ तेरी शरण में ओ मैं धन्य हो गया तेरी शरण में मैं धन्य हो गया जन्मों की क्या खुशी हो संपन्न हो गया वो जन्मों की प्यास थी संपन्न हो गया तेरी शरण में आके वो तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया तेरी शरण में आके तेरी शरण रावण रथी बीरथी रघुवीरा देख भीषण भयहु अधीरा आज दशमी तिथि थी और दशमी के दिन रावण ने स्वयं विचार किया अब मेरे परिवार में कोई बचा नहीं। एक बचा है, भक्षण बचा है, और भक्षण जो है रामादल में चला गया। अब मैं अकेला जी करके क्या करूं? नवरात्रि खत्म हो गई है, आज दशमी का पावन पर्व है और मैं दशमी के दिन चाहता हूं कि अब ये शरीर परमात्मा में विलीन हो जाए। ये स्वयं रावण की जिज्ञासा थी। तो रावण आज जब रण मैदान में आया है, रण मैदान में आकर के रावण ने सबसे पहले भगवान राम के चरणों में नमन किया है, प्रणाम। कहाँ राम रणहतो प्रचारी, कहाँ है राम रणहतो प्रचारी? आज कहाँ है राम? आओ रण में। आज 18वें दिन कह रहा है और रावण युद्ध भूमि में चला है। युद्ध भूमि में आकर के जब रण मैदान में आया और भगवान ने भक्षण के कहने पर, जिस भक्षण की ओर बारंबार देखते थे,
बाण चलाते थे, बाण रावण को लगता नहीं था, रावण मरता नहीं था, तो विभीषण की ओर देखते थे। तो आज विभीषण की ओर देख करके फिर दोबारा भगवान राम ने जब बाण चलाया तो विभीषण ने कहा ऐसे नहीं जाएगा प्रभु, ये ऐसे इसकी मुक्ति नहीं होगी। इसकी नाभि में अमृत का कुंड है, जब तक आप इसकी नाभि के बीच में बाण नहीं चलाएंगे तब तक रावण की मौत नहीं होगी। राम तो जाने जाने सब जानते, पता था राम को, लेकिन सुनना चाहते विभीषण से, क्योंकि विभीषण उसका भाई है और भाई के लिए कितनी वेदना है, कितनी पीड़ा है, ये राम जानते हैं। लेकिन अब राम चाहते कि विभीषण स्वयं बोले, अपने आप बोले। तो आज विभीषण ने जब ये बोला तो परमात्मा राम ने 31 बाण उठाए, 10 शीर्ष में 20 भुजा में, और 31वां बाण जो उठा करके रावण की जब नाभि कुंडल पर मारा तो रावण प्रणाम से जब धरती पर गिरा। डोली भूमि गिरत दस कंदर, डोली भूमि गिरत दस कंदर, अमित सिंधु शमित सिंधु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ डोली भूमि गिरत दस कंदर, डोली भूमि गिरत दस कंदर, अमित सिंधु धरी गज भूधर, ओ शमित सिंधु धरी गज भूधर। जैसे रावण गिरा तो धरती कंपित हो गई, धरती में कंपन हो गया रावण के गिरने से। और उसी समय सामने मंदोदरी आकर के खड़ी हो गई। रावण के जितने अनुशिष्य थे, अनुचर थे, वो जो कुछ बचे कुचे थे वो चारों तरफ से एकत्रित हो गए। वानर भालुओं की भीड़ लग गई और रावण धरती पर गिर गया। तो भगवान राम ने तुरंत लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण आज पृथ्वी का एक महान विद्वान उठ रहा है, जाओ इसके पास जाकर के थोड़ी शिक्षा को ग्रहण करो, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करो। तो लक्ष्मण गए और जाकर के रावण के सामने खड़े हो गए और मस्तक के पास खड़े हुए, हाथ जोड़ लिए। रावण से कहने लगे, लंकेश आज तुम लंकेश नहीं रहे, अब तुम इस धरती को छोड़ करके जा रहे हो, जाने से पहले मेरे लिए कुछ ज्ञान दे करके जाओ। तो लक्ष्मण को इस बातों को सुन करके रावण ने अपनी आंखें बंद कर दी, कुछ बोला ही नहीं। लक्ष्मण लौट करके भगवान राम के पास आए और राम के पास आकर के कहने लगा, प्रभु वो तो अपने नेत्र बंद कर दिए, उसने तो कुछ कहा ही नहीं। भगवान राम कहते हैं, लखन जिज्ञासा प्रकट करो अपने अंदर, ज्ञान की जिज्ञासा प्रकट करो। तुम्हारे अंदर ज्ञान की जिज्ञासा नहीं है, तुम अपने को पूर्ण मान रहे हो, रावण को तुच्छ मान रहे हैं। जिस रावण को आज मैंने मारा है वो रावण मेरे मारने का नहीं था, रावण मेरे मारने का नहीं था। ये शिक्षा तुम्हें रावण ही देगा। जाओ रावण के चरणों के पास खड़े हो जाओ।
और चरणों के पास खड़े होकर के नमन करके फिर तुम शिक्षा मांगो तो तुम्हारे लिए ज्ञान मिलेगा। तो लक्ष्मण गया और रावण के चरणों में प्रणाम किया, नमन किया। फिर रावण से कहा, महाराज मेरे लिए आप कुछ ज्ञान दे दीजिए। तो रावण ने सबसे पहले एक बात कही, लक्ष्मण सुनो, मेरी हार क्यों हुई तुम जानते हो? ध्यान देना, तुम्हारी अयोध्या में एक सोने का महल है जिसका नाम है कंचन महल। तुम्हारे पास एक सोने का महल है, मेरे पास पूरी लंका सोने की है। तुम्हारे पास चंद योद्धा थे, मेरे पास सहस्रों योद्धा है। तुम्हारे यहाँ से मेरे यहाँ सब चीज़ें ज़्यादा हैं, कोई कमी नहीं है मेरे यहाँ। लेकिन मेरे यहाँ एक बहुत बड़ी कमी ये हो गई, मेरे भाइयों ने मेरा साथ छोड़ दिया, राम के भाइयों ने राम का साथ दिया, इसलिए राम की विजय हो गई और मैं हार गया। फिर लक्ष्मण कहता है, हाँ रावण ये बात तो सत्य है, लेकिन और मेरे लिए जीवन के लिए ज्ञान दो। तो रावण ने दूसरी बात कही, याद रखना लखन, जिस बात को मन में ठान लो उसे पूरी करना, कल का भरोसा मत करना। जो पुण्य कर्म करना है तत्काल करना। जब पुण्य कर्म करने के लिए मन करे तो किसी से पूछना नहीं है, तुरंत तत्काल कर्म कर देना। और मन में अगर कोई बुरी बात आए तो 10 लगा पूछ लेना। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको उस दुष्कर्म से रोक दे, तुम पाप करने से बच जाओ। लेकिन जब भी कभी पुण्य कर्म करने की इच्छा जागृत हो जाए तो तुरंत निर्णय ले लेना और पुण्य कर्म करने के लिए अग्रसर हो जाना। रावण के चरणों में लक्ष्मण ने प्रणाम किया। रावण ने नेत्र बंद कर दिए और जैसे नेत्र बंद किए तो तुरंत बानर भालू आए और देखा रावण के मुंड हिलाने लगे। एक मुंड उधर पड़ा, एक मुंड उधर पड़ा, तो एक एक मुंड को बानर भालू इधर उधर फेंकने लगे। तो उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, यही हमारे शरीर का हाल है कि जब तक इस शरीर में जान है तब तक इससे सबको प्रेम है। जब इससे आत्मा बाहर निकल गई, इस शरीर से जब आत्मा बाहर निकल जाती है तो किसी काम का नहीं रहता। किसी भी पंच तत्व में मिला हुआ ये शरीर पंच तत्व में चला जाएगा, लेकिन किसी के कोई काम का नहीं रहा है। आज रावण का अंत हुआ है और आज ये विजयदशमी है, यानी जीत की दशमी। और हमारे जीवन में भी अगर जीत चाहिए तो एक संकल्प हम सबको लेना होगा, अपने सनातन धर्म का परचम लहराना होगा, झंडा लहराना होगा। सनातन हमारे शरीर में ही नहीं, सनातन हमारे मन से, तन में भी सनातन होना चाहिए, मन में भी सनातन होना चाहिए। और सनातन विधि के द्वारा ही हमारे पास धन यापन होना चाहिए। और अगर हमारे पास सनातन नहीं रहा है, ये विधि नहीं रही है, तो फिर हमारा सुना निर्थक हो जाता है। और सच्चिदानंद भगवान की जय। दर्शन दो घनश्याम मोरी अखियाँ प्यासी, दर्शन दो घनश्याम। मन मंदिर में ज्योत जगाओ, घट घट वासी दर्शन
दो घनश्याम। द्वार दया का जब तू बोले पंचम स्वर में गोगा बोले। द्वार दया का जब तू बोले पंचम स्वर में गोगा बोले। दया जब तू बोले पंचम स्वर में गूंगा बोले। अंगारे लंगड़ा चले अंगारे लंगड़ा चले पहुँचे काशी मंदिर 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 मूरत तेरी फिर भी मूरत तेरी। मंदिर 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 मूरत तेरी फिर सूरज सूरत तेरी। मंदिर 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 मूरत तेरी फिर सूरज सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलने की युग बीते आई मिलने की पूर्णमासी दर्शन को नाथ मोरी अखिया प्यासी दर्शन को नाथ मोरी अखिया प्यासी दर्शन को घनश्याम। पानी पीकर प्यास बुझाऊं पानी पीकर प्यास पानी पीकर
बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आँख में तेरी ये लब तो, आँख में तेरी ये लब तो, ब्रज के वासी दर्शन दो नाथ मोरी अखियाँ प्यासी दर्शन दो बल निर्बल के धन निर्धन के तुम रखवारे भक्त जन के। धन निर्बल के धन निर्बल के तुम रखवारे भक्त जन के। सब सुख पाऊं तुम्हारी दया से, सब सुख पाऊं नीचे उदासी दर्शन दो श्यामनाथ मोरी अखियाँ प्यासी दर्शन दो श्यामनाथ मोरी अखियाँ प्यासी दर्शन दो। जिस भगवत गीता के बीच में 700 श्लोक है, वो सब भगवान कृष्ण ने कहे और अर्जुन ने सुने, संजय ने कहे और धृतराष्ट्र ने सुने। आज हम आप सब लोग उनको पढ़ते हैं और कई बार मौका ऐसा मिल जाता है कि जिस प्राणी का अंत समय है उसके सामने भगवत गीता को दे देते हैं। ये हमारी संस्कृति का पहला रत्न है, पंचरत्न। जो पुड़िया मुख में डालते हैं ना, वो भी 5 रत्न है। कथा है कि उसमें के कौन कौन से रत्न होते हैं। डालने को तो हम डाल रहे हैं, लेकिन क्या वो सही है? बीच में कथा है कि वो पंचरत्न है क्या, उस पुड़िया में क्या रखा होता है, क्या डाला जाता है, सुनार जो दे रहा है क्या वो सही दे रहा है या नहीं दे रहा है, उसको पता होना चाहिए कि उस पंचरत्न है क्या। तो पहली बात है भगवत गीता जो भगवान कृष्ण ने कही और अर्जुन ने सुनी, जिसमें 700 श्लोक है। और गीता का जो पहला श्लोक है वो धर्म है। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुतस्तवा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। पहला अक्षर है धर्म, और गीता का जो अंतिम अक्षर है वो है मम। इति मतिर मतिर ममा, इति नितिर मतिर ममा, ये मेरा मन। संजय कह रहा था, धृतराष्ट्र ने पूछा था कि तुमने मेरे सामने इतना बड़ा आख्यान दे दिया कि पांडवों की सेना इतनी बड़ी है, कौरवों की सेना इतनी बड़ी है, इतने इतने बड़े योद्धा है। कृष्ण ने जो कुछ कहा वो सब संजय ने धृतराष्ट्र को सुना दिया। तो अंत में धृतराष्ट्र ने पूछा, अच्छा ये तो तूने सुनाया, तूने तो देखा है। मैंने देखा तो नहीं, मैंने तो सुना है केवल। धृतराष्ट्र कह रहा है, लेकिन ये तो बता कि वहाँ विजयी कौन होगा, जीत किसकी। तो
तो संजय ने कहा कि अगर यत्र पार्थो धनुर्धन तत्र श्री विजयो नीतिर्भूतिर मतिर ममा, आए राजन, जहां भगवान कृष्ण है और जहां संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर यानी अर्जुन है, मेरा मन करता है, कहता है तत्र श्री विजयो, वहां विजयी, वहां जीत होगी और जगह नहीं, दूसरी जगह नहीं। तो यानी कहने का मतलब है कि जहां भगवत गीता का पाठ होता है वहां भी जाए। तो 700 श्लोक तो हम नहीं पढ़ते हैं, या आज कलयुग है, लोगों के पास इतना समय नहीं है, मना कर देते लोग। मृत प्राणी के पास भगवत गीता सुनाई जाती है, चलो इतना तो नहीं, पर जो 18वां अध्याय है उस अध्याय का नाम है मोक्षाध्याय। वो अंत समय में 18वां अध्याय जरूर सुनाना चाहिए। मृत प्राणी के पास भी सुनाओ, और रोज अगर घर में पाठ कर सके तो 18वां अध्याय रोज पाठ करो। 12वां अध्याय पढ़ने से गति है, मोक्ष है, और 18वां अध्याय पढ़ने से सदगति है, परम मोक्ष। वो पहला रत्न है हमारी संस्कृति का। दूसरा रत्न है विष्णु सहस्रनाम। 1000 भगवान विष्णु के नाम हैं। अपने बच्चों के नाम भी लोग रखे तो परमात्मा के नाम के नाम रखे। हर नाम का कोई ना कोई अर्थ है। तो 1000 नाम भगवान विष्णु के हैं। ये दूसरा रत्न है, वो भी कहा गया कि अंत समय में जरूर सुनाना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम। और तीसरा जो रत्न है वो है गजेंद्र मोक्ष, यानी हाथी ने भगवान विष्णु की स्तुति करी थी जब हाथी को पकड़ लिया था मगरमच्छ ने, और मगरमच्छ से जब मुक्ति दिलाई, भगवान विष्णु आए स्वयं और मगरमच्छ से हाथी को मुक्त कर दिया, तो उस गजेंद्र ने उसने फिर भगवान की स्तुति करी है, जिसका नाम है गजेंद्र मोक्ष। और वो स्तुति करी, तत्पश्चात फिर चौथा जो रत्न आता है उसका नाम है भीष्मस्तवराज। कहते भीष्म पितामह ने अंत समय में भगवान की स्तुति करी थी। क्या शिखंडी सामने आ गए, किसी भी स्त्री के ऊपर भीष्म पितामह अपना बाण नहीं चलाते थे, युद्ध नहीं करते थे, और महाभारत में उनको जीतने वाला कोई नहीं था। यहां तक कि भगवान कृष्ण भी नहीं जीत सकते थे, मना करते थे। लेकिन ये कई बात थी कि अगर कोई स्त्री सामने आ जाए तो वो युद्ध नहीं करे। तो अंबा नाम की जो काशी राज की पुत्री थी, जो 3 पुत्रियों को उठा करके लाए थे भीष्म, अंबा, अंबिकी, अंबालिका, उसमें अंबिका और अंबालिका का तो विवाह कर दिया गया चित्रांगद चित्रवीर्य के साथ। लेकिन अंबा नाम की जो कन्या थी वो लौट गई, उससे विवाह नहीं किया। तो उस अंबा ने प्रण दे दिया, तुझे मैं मारूंगी। परशुराम के पास भी गई थी, भीष्म पितामह के गुरु के पास गई, वहां जाकर के प्रार्थना करी, मेरे को स्वयंवर से उठा करके ले गया, लेकिन अब मेरे संग में विवाह नहीं कर रहा है, क्योंकि विवाह तो उसने करना ही नहीं था, भीष्म पितामह ने करना नहीं था। तो परशुराम और भीष्म पितामह का युद्ध भी हुआ, गुरु शिष्य का युद्ध हुआ, बड़ा प्रबल युद्ध हुआ। ये बंद हो गया है, ये बंद हो। जिन्होंने देखा कि ये रथ के ऊपर बैठ करके अर्जुन आ रहा है, लेकिन अर्जुन का रथ चलाने वाले भगवान कृष्ण हैं, लेकिन आज वो शिखंडी आया है, धृष्टद्युम्न, जिस शिखंडी ने, उस अंबा ने शिखंडी का रूप, नपुंसक का रूप धारण कर दिया और भीष्म पितामह के सामने खड़ी हो युद्ध करने के लिए। तो भीष्म पितामह ने तुरंत बाण नीचे छोड़ दिए, मैं युद्ध नहीं।
स्त्री सामने आ गई है मेरी। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन चलाओ बाण, इतना बाण चलाओ, इतना बाण चलाओ, व्याकुल कर दो शंका। और फिर जब अर्जुन रोता गया, बाण चलाता गया, रोता गया, क्योंकि पांचों पांडवों के बीच में भीष्म पितामह को सबसे प्यारे जो थे वो अर्जुन थे। भीष्म पितामह पांडवों में सबसे ज्यादा प्रेम जो करते थे वो अर्जुन से ही करते थे। कहते कि जिससे ज्यादा प्रेम होता है ना, वही जीवन में सबसे ज्यादा दुख देता है। इस बात को नोट कर लेना अपने पास। जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है वो सबसे ज्यादा दुख देता है। चाहे वो पुत्र है, चाहे वो पुत्री है, चाहे वो धन है, चाहे वो दौलत है, चाहे वो मकान है, चाहे पशु पंखी है, जिससे तुम ज्यादा प्रेम करोगे वही तुमको सबसे ज्यादा दुख देगा, क्योंकि उसके बिछुड़ने का दुख हो जाएगा, उसके ना मिलने का दुख हो जाएगा। जिससे तुमने प्रेम किया, मन से प्रेम किया, वही तुमको दुख देगा। भीष्म पितामह अर्जुन के ऊपर भरोसा करते थे, सबसे ज्यादा अर्जुन से प्यार करते थे। और आज अर्जुन जब बाणों को चलाने लगा, कहते कि सहस्रों बाण भीष्म पितामह की पीठ पे जब मारे हुए थे, तो उन्हीं बाणों के सहारे जब धरती के ऊपर लेटने लगे भीष्म पितामह, तो गर्दन लुढ़क गई थी। तो दुर्योधन दौड़ करके आया था, मखमल का सिरहाना देने के लिए आया, लेकिन भीष्म पितामह ने कहा, तेरे हाथ का सिरहाना नहीं दूंगा। अर्जुन की ओर देखा, अर्जुन मेरी गर्दन लुढ़क रही है, दर्द हो रही है, बहुत दर्द हो रही है अर्जुन। तो कहे अर्जुन ने तीन बाण इकट्ठे चलाए इस मस्तक में और गर्दन ऊंची कर दी। तो भीष्म पितामह ने कहा, हाँ अर्जुन, अब मैं ठीक हूँ, मेरी गर्दन ऊंची है। और यही बात भीष्म पितामह ने कृष्ण से कही थी, कृष्ण, जिस व्यक्ति के शरीर में एक बाण लगता है कितनी वेदना, कितनी पीड़ा होती है, मुझे देख, मेरे शरीर में सहस्रों बाण लगे हैं, हजारों बाण लगे हैं, मुझे कितनी वेदना हो रही है, मुझे कितनी पीड़ा हो रही है, विचार करो। फिर भी मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ कि मेरे नज़रों के सामने, मेरे सामने आ जाओ, पीछे मत खड़े हो, मेरे सामने आओ। जाने से पहले तुझे अच्छी तरह निहारना चाहता हूँ, तुझे देखना चाहता हूँ। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कृष्ण, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जिसके अंत समय में तुम आए हो। तो कहें वहाँ पे सहस्त्र नाम का पाठ किया, 1000 नाम का। वो हमारा इस संस्कृति का जो है वो तीसरा रत्न था। तो भीष्म स्तवराज नामक एक पुस्तक है, उसकी स्तुति करी, प्रार्थना करी, वो चौथा रत्न है। और पांचवें रत्न का नाम है मनु स्मृति, जो मनु महाराज ने लिखी है, जिसमें वर्ण व्यवस्था करी है, हमारे विषय में कहा है हम कौन है। मनु महाराज ने अवतार लिया, भगवान ने स्वयं अवतार लिया था, माँ लक्ष्मी ने शतरूपा का अवतार लिया था। और इस सृष्टि में, इस दुनिया में दर्शाया गया है, सृष्टि कही गई है, संसार क्या है, इस संसार किसका है। तो पंचरत्न है, उस पंचरत्न गीता घर घर में रखी जाए, अपने पास रखी जाए और पढ़ी जाए, समझी जाए, सुनी जाए
और विशेष करके ये बात देखी जाए कि सचमुच में हम सनातन धर्म के लोग हैं। विष्णु पितामह ने अपने अंत समय के बीच में यही तो कृष्ण से कहा, जा तो रहा हूं कृष्ण, बल्कि कृष्ण ने कहा था मैं और तुम्हें जीवन दान दूं, तुम लंबा जीना चाहते हो। तो विष्णु पितामह हंसने लगे, क्या कह रहे हो कृष्ण, मेरे से पूछ रहे हो कि जीना चाहते हो? कृष्ण सुनो, तुम देवकी नंदन हो, मैं गंगा पुत्र हूं, मेरे लिए इच्छा मृत्यु का वरदान है, मुझे कोई मार नहीं सकता है। मैं ना चाहूं तो मैं मृत्यु मंडल से उठ भी ना। मेरा नाम विष्णु नहीं है, मेरा विष्णु नाम तो देवताओं ने रखा है, मेरा नाम तो देवव्रत है। मैं गंगा पुत्र हूं, मेरा नाम देवव्रत है। मेरी माँ का नाम गंगा है, मेरे पिता का नाम राजा शांतनु है। वो निषाद राज, वो निषाद, वो केवट, वो मछुआरा जिसकी कन्या का नाम मत्स्यगंधा था, जिसके शरीर से मछली की बदबू आती थी, पराशर ऋषि के पुण्य प्रताप से जिसका नाम सत्यवती हो गया और उस कन्या के शरीर से खुशबू आने लगी, उस कन्या के ऊपर मेरे पिता आसक्त हो गए और उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन वो मछुआरा अपनी बेटी मेरे पिता को देने के लिए मना कर गया। यमुना मैया के किनारे रहने वाला वो मछुआरा जिसकी कन्या का नाम सत्यवती है, जो पराशर ऋषि की भार्या मानी जाती थी, जिससे पराशर ऋषि ने एक बालक उत्पन्न किया जिसका नाम वेद व्यास हुआ है, जिसने 18 पुराण लिखे। आए कृष्ण, उस सत्यवती के शरीर से मैंने जन्म नहीं लिया। निषाद राज चाहता था कि मेरा विवाह सत्यवती के संग हो, लेकिन सत्यवती के संग विवाह करना तो मेरा पिता चाहता था। और जब मेरे पिता के सामने निषाद राज ने ये कह दिया कि राजन, तुम्हें मैं अपनी कन्या नहीं दूंगा, अपने पुत्र की बात करो, मैं उसके लिए कन्या दूंगा, तो मेरे पिता लौट गए हस्तिनापुर में और हस्तिनापुर रह करके दुखी रहने लगे। दिन बीतने लगे, महीने बीतने लगे, 1 वर्ष बीत गया और 1 वर्ष बीता। उस समय मैं नवयौवन अवस्था को प्राप्त था, मैं नौजवान हो गया था। कृष्ण, उस समय मैं नौजवान अवस्था में था और एक दिन मैंने अपने पिता से पूछा। मेरे पिता बड़े उदास रहने लगे थे, सभा में भी नहीं जाते थे, सभा का कार्य भी नहीं करते थे, सारा मंत्री परिषद सब जानता था। तो मैंने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिता क्या बात है? नहीं कोई बात नहीं। नहीं बताओ क्या बात है? तो मन की बात जब मैंने पूछी तो मेरे पिता ने मेरे पास सारी बात कह दी। मुझे एक कन्या बहुत पसंद है, मैं उससे प्रेम करता हूँ, प्रीति करता हूँ, लेकिन उसका पिता उसका विवाह मेरे संग भी नहीं कर रहा है। कारण मुझे नहीं मालूम। कृष्ण, मैं देवव्रत उस मछुआरे के पास आ गया। उस मछुआरे के पास आकर के मैंने विनय करी, प्रार्थना करी, अपनी कन्या का हाथ मेरे पिता को दे दो। तो उस मछुआरे ने कहा, अपनी बात करो, मैं तुम्हारे लिए अपनी बेटी दूंगा, लेकिन तुम्हारे पिता को नहीं। कारण क्या है? कारण ये है कि तेरे पिता की जो संतान है वो उत्तराधिकारी होगी और उसकी संतान तो तू है, राजगद्दी तो तुझे मिलने वाली है। तो उस समय मैंने कहा, नहीं, राजगद्दी मैं नहीं लूंगा, मेरे पिता की है। मेरे पिता की जो तो संकल्प दिया, मैं अपने पिता के लिए तो संकल्प दे देता हूँ
अखंड ब्रह्मचर्य का ध्यान करूंगा। मैंने जमुना का जल हाथ में लिया और हाथ में जल लेकर के देवताओं को साक्षी मान करके ये कहा कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य धारण करूंगा। अय मछुआरे से कहा, अय निषाद सुन, अगर तेरे मन में कोई इस प्रकार की शंका है तो मैं अभी इस समय ये संकल्प लेता हूं, अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करूंगा, विवाह करूंगा। संतान कैसे हो? और जब मैंने आकाश की ओर जल छिड़का तो आकाश से देवताओं ने एकदम पुष्पों की बारिश करी। देवव्रत, इतनी भीषण प्रतिज्ञा करके तुमने बहुत बड़ा कार्य किया है, जाओ आज हम तुम्हारे से तुम्हारा नाम विष्णु रखते, यहाँ से तुम्हें लोग दुनिया विष्णु के नाम से जाना करेगी, विष्णु प्रतिज्ञा के नाम से। सामने मेरे पिता खड़े थे और मेरे पिता ने जब ये बात सुनी, देवताओं के मुख से भी ये बात सुनी, तो मेरे पिता ने उसी समय मुझे आकर के कहा, अय देवव्रत, आज से तुम विष्णु नाम से हो, लेकिन मेरे जीवन की पूरी तपस्या, जो मैंने अपने जीवन में साधन किया है, जो मैंने अपने जीवन में तप किया है, आज उसका पुण्य सारा मैं तुझे देता हूँ कि जब तेरी इच्छा होगी तब अपनी मृत्यु को बुलाना। जब तक तू नहीं चाहता कि मैं मृत्यु मंडल से जाऊं तब तक नहीं जाऊंगा। तो कृष्ण, मेरी मृत्यु साधारण नहीं है, मैं मर नहीं सकता, मुझे तो केवल तुम्हारा इंतजार था। मैं देखना चाहता हूं, अपने अंत समय में देखना चाहता हूं, तुम्हारे लिए देखना चाहता हूं। तुम्हारे सामने उनकी स्तुति करी है, उसका नाम है भीष्मस्तवराज। तो विषम पितामह ने भगवान विष्णु से नाना विधि से प्रार्थना करी है, मुझे कोई मार नहीं सकता, लेकिन आज मैं आपके पास इसलिए हूँ कि मेरा ज्ञान हो जाए। तो विषम पितामह ने भगवान की स्तुति करी और भगवान विष्णु ने उस समय अपने नेत्रों को बंद करके श्रद्धांजलि अर्पित कर दी। 14 का दिन था, दक्षिणायन था। दक्षिणायन के बीच में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। कहते हैं मृत्यु जो उत्तरायण में मानी जाती है, शुद्ध मृत्यु जो उत्तरायण में मानी जाती है, तो विषम पितामह के लिए विषम पंचक बनाए, 5 दिन बनाए। उन 5 दिनों के बीच में जो 14 का दिन है, वो 14 आती है, उसका नाम है वैकुंठ 14। और उस वैकुंठ 14 के दिन, वो दिन विषम पितामह को रखा कि उस दिन विषम पितामह परम लोक को सिधार गए। वो सच्चिदानंद भगवान। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अभिमान हमेशा जीव का पतन कर देता है। देवराज इंद्र अपनी इंद्रपुरी में बैठे हैं और चारों तरफ देवता बैठे हैं, सोमरस का पान किया जा रहा है। अप्सराएं आई है, उर्वशी है, तिलोत्तमा है, कई सारी मेनका इत्यादि कई अप्सराएं नृत्य कर रही है, नाच कर रही है, नाना विधि प्रकार के वाद्य यंत्र बज रहे हैं। इतने में दुर्वासा ऋषि चले आए। कहा जाता है कि दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी ऋषि थे, बहुत क्रोध करते थे। तपस्वी बहुत क्रोध करता है, याद रखना। जिसके अंदर तप होता है ना, उसके अंदर गुस्सा उतना ही अधिक हो जाता है, तपस्या का क्रोध आ जाता है। तो ऋषि दुर्वासा इतने क्रोधी थे कि जब चलते थे तो पीछे आग लगती हुई चलती थी, इतना क्रोध था। तो ऐसे दुर्वासा ऋषि देवलोक में जाकर के पहुंच गए और इंद्र की सभा को देखा। इंद्र ने प्रणाम तो किया, लेकिन बाहर के मन से किया। लेकिन दुर्वासा तो ब्राह्मण है, अपने गले से माला निकाली, फूलों की माला, और वो देवराज इंद्र को अर्पित कर दिए, तुम पहन लो। देवराज इंद्र ने विचार किया, ये तो फूलों की माला है,
मैं तो मणि माणिक्य मोतियों की माला पहनने वाला हूँ। उस माला को पीछे फेंकी, पीछे ऐरावत हाथी खड़ा था, उस ऐरावत हाथी के ऊपर वो माला गिरी और वहाँ से सीधी उसके पाँव के नीचे आ गई और कुचल दी, हाथी ने कुचल दी वो माला। दुर्वासा ऋषि ने देख लिया, इसने मेरी दी हुई प्रसादी का अपमान किया। जाओ राजन, श्री वहीन हो जाओ, यदि तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाए, तुम्हारी जो मान्यता है वो बिखर जाए। अब गुरु का श्राप है, ब्राह्मण का श्राप है। उस देवराज इंद्र की इंद्रपुरी के ऊपर, अमरावती के ऊपर दानवों ने आक्रमण कर दिया। बहुत सारे दानवों ने आक्रमण कर दिया, सारी अमरावती को घेर लिया, सब कुछ छीन लिया। देवराज इंद्र अकेले हो गए, पलायित हो गए, अधीनस्थ हो गए। तो देवराज इंद्र ने जाकर के फिर प्रार्थना करी, ब्रह्मा के पास गए, भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु ने कहा, शत्रु तुम्हारे प्रबल हो गए हैं, समय प्रतिकूल है, समय का अनुकूल आने का इंतजार करो, शत्रु से मित्रता कर लो, दानवों से मित्रता कर लो, और वो तुम्हारे अगर मित्र बन जाएं तो उनसे कहो कि हम समुद्र का मंथन करेंगे। समुद्र में अमृत रहता है, समुद्र से अमृत निकालेंगे, तो रोज रोज का लड़ाई झगड़ा, देवता और दानवों का जो झगड़ा है, इसको मिटा देंगे। तुम भी अमृत पीना, हम भी अमृत पिएंगे। लेकिन उस समुद्र को मंथन करने के लिए तुम्हें मंदराचल पर्वत को उठा करके लाना होगा। वो मंदराचल पर्वत जो है समुद्र के बीच में रखना होगा, और फिर बासुकी नाग की रस्सी बनानी होगी। जो बासुकी नाम का नाग है उसके पास जाकर के प्रार्थना करना, उस मंदराचल पर्वत में लपेट लेना, जितनी भी औषधियां हैं ये सब समुद्र में डाल देनी। याद रखना, यहाँ जितने भी वनस्पति दिखती है, हम समझे ये पेड़ पौधे झाड़ियाँ नहीं, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें औषधि गुण ना हो। कोई वनस्पति ऐसी नहीं है जिसके अंदर औषधीय गुण ना हो। कमी ये है कि हमें पता नहीं है, पत्ते पत्ते में भी औषधीय गुण है, और इसी का नाम वनौषधियाँ हैं। कहा कि इन्हें सब उठा करके तुम समुद्र में गिर देना, फिर समुद्र का मंथन होगा, उससे अमृत निकलेगा। अब देवता आए और दानवों के अधीन हो गए। 1 साल जब हो गया तो बड़े प्रेम से देवराज इंद्र ने फिर प्रार्थना करी और कहा, देवताओं से कहा, देवता ने दानवों से कहा, राजा बलि से कहा, एक काम करो महाराज, ये रोज रोज का झगड़ा मिटाएं, इस समुद्र में जो है अमृत रहता है, क्यों ना हम अमृत मंथन करें। तो राजा बलि ने कहा, ठीक है, हम अमृत मंथन करेंगे। मंदराचल पर्वत को लाने के लिए जब देवता और दानव गए, जब पर्वत उठाया तो भारी पड़ गया और गिर गया नीचे। उसके नीचे बहुत सारे देवता और बहुत सारे दानव जो है मर गए। तो भगवान ने उस समय अपने गरुड़ को कहा, गरुड़ जाओ, आज देवता और दानव मिलकर के उद्योग कर रहे हैं, तुम अपने पंखों के ऊपर उसे रखो और उसे उठा करके समुद्र के बीच में रख देंगे। और मंदराचल पर्वत को गरुड़ ने समुद्र के बीच में रख दिया। जब समुद्र के बीच में रह गए, उसके पश्चात बासुकी नाग को लाया गया, बासुकी नाग की रस्सी बना दी गई, और जितनी भी औषधियाँ थी सब औषधियों को इकट्ठा किया देवता और दानवों ने, सब समुद्र में गिरे। कहते कि जब जल यात्रा की जाती है ना, तभी तो जल यात्रा करने के पश्चात करने के समय जो है सर्व औषधियों का स्नान करवाया जाता है, जितना वनस्पति मिलता है उसका स्नान करवाया जाता है। ये हमारी संस्कृति है। विवाह से पहले भी स्नान जो तैला लापन किए जाते हैं, उसका कारण यही है कि शरीर भी पावन हो। शरीर में जितने छेद है वो बटन लगाया जाता है, किस लिए?
वो सुथरा हो जाए। तुम्हें भगवान की देह मिली है, ईश्वर ने अपनी देह दी है, उसे पावन रख, उसे पवित्र रख। नशीला पदार्थ अपनी देह के अंदर आने ना दे। और आज जब सब देवता और दानव इकट्ठे हो गए और समुद्र को मथने लगे, जब मथानी को इधर उधर रस्सी खींचने लगे, तो देवताओं ने कहा, दानवों ने विचार किया, हमको पूंछ की ओर लगाया, खुद ये अपने आप जो है ये मुख की ओर लगे हैं। तो दानवों ने कहा, हम मुख पकड़ेंगे, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे। तो देवताओं ने कहा, ठीक है, तुम आ जाओ, इस तरफ मुख की तरफ आ जाओ, पूंछ में हम लग जाते हैं। तो देवताओं की ओर जो है जोर नहीं लग रहा, दानवों का जोर ज्यादा था। तो भगवान ने उस समय का अवतार लिया जिसका नाम हुआ हरि अवतार। और जब घर्षण होने लगा तो वो पर्वत नीचे नीचे डूबने लगा। तो भगवान ने एक अवतार और लिया जिसका नाम है कच्छप अवतार। भागवत के बीच में 24 अवतारों का वर्णन, फिर कछुए का अवतार ले लिया भगवान। कच्छप बन गए, अपनी पीठ के ऊपर अपनी खुजली को खुजलाने के लिए पर्वत के ऊपर घर्षण करने लगे। देवता और दानवों ने जब समुद्र का मंथन किया, खलबली मची, तो सबसे पहले हलाहल निकल गया, जहर निकला। और जैसे वो जहर निकला, विष निकला, और विष निकलते ही समुद्र में आग लगने लगी, बहुत सारे जीव जंतु मरने लगे। अब हरि ने कहा, तुरंत देवताओं से कहा, फूटक बनाओ, एक डोना बनाओ, और डोने के बीच में सारा एक कट्टी इकट्ठा करो विष, और विष को डोने के बीच में डाल दो। फिर विचार करते कि अगर इसको धरती के ऊपर गिरेंगे तो धरती जल जाएगी, आकाश की ओर गिरेंगे ब्रह्मांड फूट जाएगा, अब इसे कहाँ रखें? विष है ये, जहर है ये। तो सबने एक ही निर्णय लिया कि चलो इसे हम भगवान शंकर जी को देते हैं। और सब देवता और दानव इकट्ठे हुए कैलाश पर्वत पर चले गए, भगवान शंकर जी से प्रार्थना करी। भगवान शिव ने अपने नेत्र खोले तो पूछा, क्यों आए हो? आपको कुछ भेंट लेकर के आए हैं क्या? हम आपके लिए विष लेकर के आए। और भगवान शंकर जी ने उस विष को लिया, पिया नहीं, उसे मुख से लगाया और कंठ में रख लिया। जैसे अपने कंठ में रखा तो तुरंत उनका जो कंठ था वो एकदम नीला पड़ा, और भगवान का नाम नीलकंठ हुआ। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय। हरिद्वार से 24 किलोमीटर आगे ऋषिकेश, और ऋषिकेश से 14 किलोमीटर ऊपर जाकर के नीलकंठ महादेव। श्रावण के महीने में जहाँ खूब मेला लगता है, आज भी विद्यमान है वो नीलकंठ महादेव। तो भगवान शंकर जी ने उस विष को अपने गले में रख लिया। कैसे? राम नाम लेकर के। भगवान राम का नाम जीवा पे रखा और उस विष को लिया और कंठ में डाल दिया। नीला पड़ गया भगवान शंकर जी का कंठ। फिर सब देवता और दानव आए, फिर समुद्र का मंथन करने लगे। तो सबसे पहले दूसरे नंबर पर निकली माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी के हाथ में वरमाला है। अब वो लक्ष्मी विचार करती है, किसके गले में माला डालो? मैं वरमाला लेकर के निकली है, समुद्र की पुत्री है माँ लक्ष्मी। तो सबसे पहले वहाँ मार्कंडेय ऋषि खड़े थे। नहीं 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 नहीं, ये तो लंबी आयु वाले, इनके संग में विवाह नहीं करूँगी। दुर्वासा खड़े थे, ये क्रोधी है, इनसे मैं विवाह नहीं करूँगी। वो माँ लक्ष्मी देखते देखते चलती चली गई देवताओं की पंक्ति। सबके आखिर में जो भगवान विष्णु थे, और विष्णु के गले के बीच में, वो नारायण के गले के बीच में लक्ष्मी मैया ने वरमाला डाल दी। भगवान का नाम लक्ष्मी नारायण हो गया। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान।